देखिए आज हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आए और कैलाश पर्वत में एक गुफा है। उस गुफा में मैया पार्वती को लेकर के प्रवेश कर गए और भगवान शंकर 1000 वर्ष तक मैया पार्वती के साथ विहार कर गए। अच्छा ध्यान देना, भगवान का विवाह क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय एक तारकासुर नामक राक्षस था। तारकाक्ष नाम का राक्षस, उसने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि भगवान शंकर का बेटा मुझे मार पाए। और उस समय सती जी मर चुकी थी, सती शरीर त्याग चुकी थी, तो उसे लगा शंकर जी का विवाह होगा नहीं, इनका बेटा होगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जो भगवान शंकर का बेटा हो वो मुझे मारे। अब जब इसी वजह से ब्रह्मा जी ने कामदेव को भगवान शंकर को मोहित करने के लिए भेजा और इसी वजह से सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर का विवाह पार्वती मैया के साथ कराया। और लेकिन भगवान तो विहार करने में मस्त। अब देवता परेशान, तारकाक्ष पूरी दुनिया में पाप फैलाने लगा, गरीबों को सताने लगा, दीनहीनों को परेशान करने लगा, निर्बल को सताने लगा। देवता कंदरा में छुप गए, गुफाओं में छुप गए। अब तो देवता परेशान होकर सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज इस तारकाक्ष ने हमारा जीना हराम कर दिया। तो कहा हमने इसीलिए तो ब्रह्मा जी के साथ हमने इसीलिए तो भगवान शंकर का विवाह कराया था। अब सिर्फ भगवान तो विहार करने में मस्त हैं और हम लोगों के प्राण निकले जा रहे हैं, ये तारकाक्ष हमें मारे डालेगा। तब तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और आज विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। अब तो सभी देवताओं ने, भगवान विहार कर रहे थे उस समय देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सभी देवता भगवान शंकर का नाम गाने लगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। तो देवताओं ने बड़ा अद्भुत ध्यान किया। करचन कदम्बा कार्यजम कर्मजम्बा श्रवणनेन जम्बा मात्र संभारार्धम विहितं विहितं वा सर्वमे तच्छमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। जब भगवान शंकर का ध्यान किया तो भगवान गौरा और भगवान शंकर विहार कर रहे थे, तो भगवान विहार के मध्य से खड़े हो गए। भगवान बाहर आ गए पर बताते भगवान का जो तेज निकला वो मैया पार्वती को प्राप्त हुआ। अब वो तेज इतना विकराल था, अग्नि की तरह तपा हुआ था। उस तेज को मैया पार्वती सह नहीं पाई और मैया पार्वती ने क्या किया, उस तेज को धरती पर गिरा दिया। पर देखिए भगवान दरवाजे पर जैसे ही आए, गुफा के दरवाजे पर, तो देवताओं ने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा मुझे याद है, तुम चिंता मत करो, तुमने जिस प्रयोजन से मेरा विवाह किया है वो प्रयोजन बहुत जल्द पूरा होगा, आप थोड़ी सी शांति रखें। पर इतने में मैया पार्वती बाहर आ गई और पार्वती मैया ने देवताओं को देखा तो क्रोध के मारे लाल पीली हो गई। और आज मैया पार्वती ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, कहा अरे देवताओं तुमने मुझे पुत्र सुख से वंचित किया है, अगर तुम थोड़ा सा और रुक जाते तो मुझे पुत्र सुख प्राप्त होता, मैं मां बन जाती, पर तुमने मुझे पुत्र सुख से वंचित किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम सबके सब पुत्रहीन हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अच्छा ध्यान देंगे, अब मैया जब तेज को धारण नहीं कर पाई, तेज को सहन नहीं कर पाई, तो वो तेज गिरा धरती पर। अब धरती भी सहन नहीं कर पाई तो उस तेज को ग्रहण किया किसने? अग्नि ने। कबूतर बन करके उस तेज को अग्नि देवता निकल गए। तो मैया पार्वती ने अग्नि को भी श्राप दिया
हे अग्नि, तूने मेरे तेज का ग्रहण किया है, तूने मेरे तेज का पान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुझ में लोग भक्षा भक्ष पदार्थ, तू भक्षा और भक्ष का पान करेगा, इसलिए लोग अग्नि में बुरे से बुरे पदार्थ को भी जला देते हैं। जलाते हैं कि नहीं? तो भक्षा अभक्ष का श्राप मैया पार्वती ने दिया। अब देखिए, अग्नि ने भगवान शंकर के तेज को उदर में धारण किया, पर लेकिन अग्नि भी अंदर से जलने लगे। अग्नि भी भगवान शंकर के तेज को धारण नहीं कर पाए। तो अग्नि ने क्या किया? गंगा नदी में सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी। अब सर्दी का समय था, तो बड़ी जोर से सर्दी लग रही थी। तो उधर इतने में क्या हुआ कि अग्नि देवता पहुंच गए। अग्नि देवता ने क्या किया? उसको गंगा में छोड़ दिया। अब गंगा मैया भी जलने लगी। गंगा भी भगवान शंकर के तेज को सहन नहीं कर पाई। जब गंगा सहन नहीं कर पाई तो अग्नि वो जल में जलने लगी। जब जल में जलने लगी तो जो सप्तऋषियों की पत्नियां थी वो भी ठंड के मारे ठिठुर रही थी। उन्होंने कहा चलो हम चल के हाथ सेक लेते हैं। अब देखिए, सप्तऋषियों की पत्नियां हैं, जिनमें से वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। अरुंधति बड़ी बुद्धिमान थी। अरुंधति ने विचार किया, ये जल है, जल में अग्नि जल ही नहीं सकती, इसका मतलब इस अग्नि में कोई ना कोई राज है। तो अरुंधति वहीं खड़ी रही, और जो 6 यानी कि 6 पत्नियां थी, वो 6 की 6 अग्नि के पास पहुंच गईं। जब अग्नि से हाथ सेकने लगी तो रोमकूप के द्वारा भगवान शंकर का तेज उन 6 सप्तऋषियों की पत्नियों के गर्भ में प्रवेश कर गया। रोम के द्वारा वो तेज 6 स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब तो सप्तऋषियों की पत्नी भी गर्भवती हो गई। ऋषियों को मालूम चला कि हमारी पत्नियां गर्भवती हो गई हैं, तो घर से बाहर निकाल दिया। पर अब जो सप्तऋषियों की पत्नियां हैं 6, वो 6 की 6 जलने लगी। वो भी उस भगवान शंकर के तेज को धारण नहीं कर पाई। तो उन सप्तऋषियों की पत्नियों ने क्या किया? वो हिमाचल पर गई, और हिमाचल पर जाकर के उस भगवान शंकर के तेज को वहीं छोड़ दिया, हिमाचल पर छोड़ दिया। पर अब हिमाचल राज भी जलने लगे। उस तेज को हिमाचल भी सहन नहीं कर पाए, तो हिमाचल ने क्या किया? उस तेज को सरकंडों के बीच में छोड़ दिया। और जैसे सरकंडों के बीच में छोड़ा तो वहीं से सुंदर सा बालक प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। अब देखिए, इनका नाम रखा गया है कार्तिक। इनका जन्म कब हुआ? अगहन महीना जो अभी चल रहा है ना, जो हमारी आज हो गई 9वीं, और 2 दिन पहले क्या निकली है? षष्ठी। तो अगहन महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठमी के दिन ही हमारे कार्तिक भगवान का जन्म हुआ। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अब कार्तिक जी का जैसे ही जन्म हुआ तो उसी समय उसी जगह पर विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। और विश्वामित्र से हमारे कार्तिक महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरा नामकरण, मेरा जातकरण संस्कार करो। पर विश्वामित्र जी ने कहा, मैं ऋषि जरूर हूं, पर मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं आपका नाम नहीं धर सकता। आप किसी ब्राह्मण संत से अपना नामकरण कराएं। तब तो कार्तिक जी ने कहा, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हें आज से ब्रह्मर्षि होने का वरदान देता हूं। हमारे कार्तिक जी ने ही विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बना दिया। कहा तुम आज से ब्रह्मर्षि हो, इसलिए तुम मेरा जात कर्म संस्कार करो। तब तो हमारे विश्वामित्र जी ने नामकरण और जात कर्म संस्कार किया। और बाद में अग्नि देवता प्रकट हो गए। तो अग्नि देवता ने अपनी सारी शक्तियां कार्तिक जी को प्रदान कर दी। और देखिए, वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने अपने गले की वैजयंती माला कार्तिक जी को प्रदान की। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और पिनाक धनुष प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने वेद और यज्ञोपवीत प्रदान किए। गायत्री मैया ने कमंडलू प्रदान किया। इंद्र ने ऐरावत हाथी एवं वज्र प्रदान किया। और वरुण ने वरुण पास प्रदान की। और सूर्य ने उत्तम रथ और कवच प्रदान किया। यमराज ने यमदंड प्रदान किया। और कुबेर ने गदा प्रदान की। और वरुण ने मयूर वाहन प्रदान किया। इस प्रकार से सभी देवता हमारे कार्तिक जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो कार्तिक जी महाराज की।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए अब कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ तो ये खबर मिल गई उन 6 ऋषि पत्नियों को जिनके गर्भ में भगवान शंकर का तेज रहा। हमने बताया था ना 7 ऋषियों की पत्नी जिनमें से अरुंधति आग से हाथ सेकने नहीं गई, 6 पत्नियां गई। तो 6 पत्नियों के गर्भ में वो तेज आया। अब उन्हें मालूम चला कि हमारे तेज ने यानी हमारा जो गर्भ था उसने बालक का रूप ले लिया। तो वो 6 की 6 माताएं क्रौंच पर्वत पर जहां पर कार्तिक भगवान रहते हैं वहां पर अपने बालक को दूध पिलाने के लिए गई। अब एक बोली मेरा बेटा मैं दूध पिलाऊंगी, दूसरी बोली मेरा बेटा मैं दूध पिलाऊंगी, तीसरी बोली मेरा बेटा मैं दूध, यानी कि 6 आपस में लड़ने लगी। तो हमारे कार्तिक भगवान सर्वशक्तिमान हैं। कार्तिक जी ने क्या किया, 6 माताओं का मन रखने के लिए 6 मुखों को प्रकट कर दिया, यानी कि अपने 6 सर कर दिए। और कार्तिक भगवान ने आज 6 माताओं का स्तनपान किया और कार्तिक भगवान कौंच पर्वत पर रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की। अब एक दिन की बात, कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ बैठे हुए थे। इतने में पार्वती मैया शंकर भगवान के पास आ गई। महाराज आपका जो तेज था वो तेज कहाँ गया, उस तेज को कौन ले गया? तो मैया ने कहा मैंने तो वो तेज धरती पर गिराया। धरती से पूछा कहाँ गया? धरती ने कहा उस तेज को अग्नि ने खाया। अग्नि से पूछा कहाँ गया? अग्नि ने कहा मैंने तो जल में छोड़ा गंगा में। गंगा से पूछा कहाँ गया? गंगा ने कहा सप्तऋषियों की पत्नियों के गर्भ में गया। सप्तऋषियों की पत्नियों से पूछा कहाँ गया? कहा हमने हिमाचल पे छोड़ा, हिम्मान में छोड़ दिया। हिम्मान से पूछा कहाँ गया? कहा मैंने सरकंडों में छोड़ा। सरकंडों में गए तो सरकंडों ने कह दिया उसने तो बालक का रूप ले लिया। तब तो भगवान शंकर और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और पहुंच गए अपने बेटा कार्तिक के पास क्रौंच पर्वत पर। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज भगवान शंकर नंदी के साथ गए क्रौंच पर्वत पर और भगवान शंकर ने कहा बेटा तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पिता हैं और ये तुम्हारी माता। तब तो आज शंकर भगवान गौरा मैया कार्तिक भगवान को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। अब देवताओं ने कार्तिक जी से निवेदन किया महाराज आपका जन्म हुआ है राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए, आप उससे युद्ध करो। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। उसने हमारे स्वर्ग को छीन लिया, हमारे घर परिवार को छीन लिया। हम डर के मारे दर दर की ठोकर खाते हुए कंदरा गुफाओं में छुप कर के रह रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। तब तो कार्तिक ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से उस तारकासुर से लड़ूंगा। तो आज सभी देवताओं ने अपनी सेना एकत्रित की और आज कार्तिक महाराज देवताओं की सेना को लेकर के आज तारकासुर से लड़ने के लिए सामने आ गए। अब तो कार्तिक भगवान में और तारकासुर में भयंकर युद्ध होने लगा। पर हमारे कार्तिक महाराज बड़े अद्भुत बलवान हैं। हमारे कार्तिक भगवान ने क्या किया, कराल शक्ति का प्रहार कर दिया। तारकासुर पर कराल शक्ति का जैसे ही प्रहार किया और जैसे ही कराल शक्ति आज तारकासुर में लगी, लगते ही तारकासुर प्राण शून्य होकर के धरती पर गिर गया। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो।